हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आप लोग सभी लोग कैसे हैं? हम तो भले चंगे हैं, क्योंकि आज हम वीडियो काफ़ी लेट से बना रहे हैं। तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे फ़ोन में रिचार्ज ख़त्म हो गया था। और मेरे घर में जो रिचार्ज करते हैं मेरा देवर, मेरा अरे मेरा देवर छोटा वाला है, तो वो बैंक में था, उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो अभी घर आया और अकाउंट में मेरे खाते से निकाल के उसमें पैसे डाले। उसके बाद से मेरे ही हाथों मेरे फ़ोन में रिचार्ज करवाया। मुझे बेहद खुशी हुई। तो रात के 9:30 बज चुके हैं, तो अब हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो हमारा वीडियो सुनने के लिए आपको पूरा हमारा वीडियो देखना होगा, हम आखिरी तक देखना होगा, और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज हम आप लोगों को एक ज्ञान की बात की ओर ले जाएंगे। जैसे कि हम भक्ति पूजा पाठ में बहुत ही रुचि रखते हैं, और पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन मन नहीं लगता है। मन को लगाने के लिए मन को एकाग्र करना होता है, और उसके लिए हम जैसे कोई हम काम करते हैं, तो हम काम करने के लिए हम लगाते हैं, अपने काम में मैं लगाते हैं। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि किसी काम के लिए मैं नहीं लगाना चाहिए। ये काम मानो कि हम जैसे काम करेंगे तो कहेंगे, हे प्रभु, जो कुछ भी है सब आपका है, आप ही की कृपा से हम ये कर रहे हैं, और ये सब आपका है। तो अगर हम कहेंगे कि आपकी कृपा से हम कर रहे हैं, ये मत कहिए कि नहीं हम ही मेहनत कर रहे हैं, ये सब मेरी मेहनत है। नहीं, ये प्रभु आपकी मेहनत है, आपके साथ की मेहनत है। अगर आप हमारा साथ नहीं देते तो हम इतनी मेहनत कर ही नहीं पाते, और हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इसी प्रकार हम अपना चैनल बना रहे थे, और हमारी आशा टूट गई थी कि हम अपने चैनल पर कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन प्रभु हमारे श्री कृष्ण लड्डू गोपाल की कृपा है, मानो कि बालाजी श्री रामचंद्र की भी कृपा है, हमारी राधा रानी की भी कृपा है कि हमारा चैनल चल गया और हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो उन्हीं की कृपा की वजह से है। हम नहीं लगाएंगे कि नहीं ये हमारी मेहनत है, नहीं, ये इनकी कृपा है, तभी हम इतनी मेहनत कर पाए हैं। वरना अगर इनकी कृपा नहीं होती तो हम यहाँ तक मेहनत कर नहीं पाते और आगे तक पहुँच नहीं पाते। कहते हैं, काम करने से पहले आप काम को उनको सौंप दो। साधक कहता है कि आप काम करने से पहले काम को सौंप दो, कि हे प्रभु, जो कुछ भी आपका है हम आपके ही हैं। जो हम मैं खुद कह रही हूँ, मैं जो बोल पा रही हूँ सब उनकी कृपा से है, आपकी कृपा से बोल पा रही हूँ, वरना मुझे बोलना नहीं आता है। हम अज्ञानी हैं, हमें कुछ ज्ञान नहीं है, हमें कुछ ज्ञान की बातें नहीं पता है। तो हम पूजा भक्ति ऐसे करते हैं, जैसे हमारा मन नहीं लगता है तो हम मन को एकाग्र करके पूजा करेंगे। मन को साध के आंखें बंद करके उनकी साधना करेंगे तो हमारा मन वाकई में लगेगा, और हम मन से पूजा भी कर पाएंगे और उनकी आराधना भी कर पाएंगे। जो हमारे आराध्य हैं, आपके आराध्य हैं, गुरु हैं, जो कोई भी आपके आराध्य देवी देवता हैं, तो हम उन्हीं के सहारे हैं और उनके भरोसे ही सब कुछ करते हैं। तो उन पर हमें भरोसा रखना चाहिए, और अगर हम उन्हें पर भरोसा ही नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। जैसे कि हम कोई काम करें तो क्या कहेंगे, अरे भगवान आपने ये क्या कर दिया। तो भगवान ने तो आपसे करने के लिए कहा नहीं है, भगवान से आपको अच्छा करने के लिए बोलते हैं, लेकिन आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपके ये कर्म है जो आपसे आपसे ये गलतियाँ करवा रहा है। क्योंकि जैसे हम कोई काम गलत करते हैं तो हमारा मन हमें झिझोड़ता है, अरे हम ये क्या कर रहे हैं, और दिमाग कहता है अरे करो, करने से क्या फ़ायदा, कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं। लेकिन अंदर से हमारा मन हमको झंझोड़ता है, नहीं हमने ये बहुत बड़ी गलती की, हमसे ये बहुत बड़ा गलत काम हुआ, हमसे कांड हो गया, ऐसा कुछ मतलब कहा जाता है। और मन में विचार आते भी हैं, कोई भी गलती अगर हो जाती है तो हम जानबूझ के गलतियां तो करते हैं, लेकिन अगर उसे जानबूझ के हम गलती करते हैं कि नहीं ये गलत है, उसके बाद भी हम गलती कर रहे हैं तो ये महा गलत है।
और जैसे अनजाने में हम अज्ञानी हैं, हमें नहीं पता ये गलती करने से हमें क्या पुण्य मिलेगा, क्या कर्म मिलेगा, क्या इसमें हमको दंड मिलेगा। तो अज्ञानी बालक होता है या बालिका होती है या पुत्र होता है, पुत्री होती है, महिला, तो अज्ञानी को भगवान भी माफ़ कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये ज्ञान नहीं है कि हम ये क्या कर रहे हैं, हमसे कैसा पाप हो गया है। अगर जो जानबूझ के काम करता है, कांड करता है, और जैसे कि जान रहा है नहीं ये हमसे गलती हो रही है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम ये गलत कर रहे हैं, ये गलत करना पाप होता है, उसके बाद भी हम गलती कर रहे हैं, तब ये पाप होता है, गलती होती है। और इसकी गलती की कोई माफ़ी उनके पास भी नहीं होती, हमारे प्रभु के पास भी नहीं होती, क्योंकि वो समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि ये गलती कर रहा है, लेकिन इस गलती का इसको एहसास है, फिर भी गलती कर रहा है, तो इसकी गलती की माफ़ी नहीं होती है। जैसे हम मानो कि हमें पता है हम ये गलत काम कर रहे हैं, हमको ये नहीं करना चाहिए, उसके बाद भी हम गलतियाँ पे गलतियाँ, गलतियों पे गलतियाँ, गलतियों पे गलतियाँ करते जा रहे हैं, तो ये हमारी गलती खुद की है, ये भगवान की गलती नहीं है, क्योंकि भगवान आपको इशारा दे रहे हैं, क्योंकि अंदर से आपकी आवाज़ आ रही है ना कि ये गलत है, कि भगवान का इशारा है, लेकिन दिमाग आपका जो बुद्धिहीन से भरा हुआ है, आपके दिमाग में कचरा भरा पड़ा हुआ है, तो वो आपको कह रहा है कि अरे ये कर, ये करने से कुछ नहीं होगा, तो आप करेंगे। लेकिन अगर आप मन की सुनेंगे, अंदर की आवाज़ की सुनेंगे कि नहीं ये गलत है, ये मत करो, तो आप अगर उसके कहना मान लोगे, गलती नहीं करोगे, तो यकीन मानो आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी। और सब लोग भगवान को दोष देते हैं, अरे ये भगवान ही तो कराते हैं, ये भगवान के इशारे से सब होता है। यकीन मानो कभी कभी हमसे भी ऐसी बातें निकल आती है, लेकिन हमारे हस्बैंड हमें बहुत डांटते हैं कि उनको दोष क्यों देती हो, अपने कर्म पर दोष दो, तुम्हारे कर्म खराब हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, उनकी गलती नहीं है। जब तक तुम्हारे कर्म साफ नहीं होंगे, जब तक तुम्हारी सजाएं पूरी नहीं होंगी, जब तक तुम्हारे कर्म नहीं सुधरेंगे, तब तक कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। ये बात सत्य है, आपके पास तब तक कुछ आपके साथ नहीं अच्छा होगा, जब तक कि आपके दंड पूरे नहीं हो जाएंगे, आपके कर्म आपका साथ नहीं देगा। तो ऐसा हमने आज बहुत दिनों के बाद कहा है, लेकिन कुछ लोगों को गलत लगेगा कि ये कभी कभी तो कॉमेडी बातें करती, कभी कभी या इधर उधर की बातें करती है, कभी कभी अपने बारे में बातें करती है और लोगों के बारे में बात करती है, लेकिन हम सब की बातें इधर लाते हैं, इधर अपनी भी बात लाते हैं, अपने घर की फैमिली की सबकी बात लाते हैं कि सबके अंदर ऐसा होता है। जैसे कि मानो हम, जैसे आप है, कहीं भी चोरी कर रहे हैं, कुछ भी रखा, आपका चोरी करने का मन किया, माना कि हमारा ये लिपस्टिक है यहाँ रखा हुआ है, किसी दूसरे का हमें बहुत पसंद है, मन किया हमने, हम दिमाग कह रहा है ये ले लेते हैं, ये मेरे काम का है, लेकिन अंदर से आवाज़ कर रहा है नहीं ये गलत है, किसी की चीज़ को छूना, किसी की चीज़ को चोरी करना बहुत गलत है, लेकिन हमारा दिमाग बार बार कह रहा है अरे लेने से क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा ढूंढेंगे, खो गई होगी, मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, दूसरी आ जाएगी। लेकिन आपने ये गलती कर दी ना सोच के, काश ये मेरी होती, लेकिन अंदर से नहीं, दूसरे की चीज़ को ऐसी नज़र से नहीं देखना चाहिए किसी को। तो यही इसी तरह के विचार आ जाते हैं, जैसे कि कोई कोई होता है चीज़ किसी ने अच्छा पहन रखा हुआ है, वो बोल रहा है कि अरे मन में सोच रहा है काश ये मेरे पास भी ऐसा होता, लेकिन हैसियत नहीं है, काश भी मेरे, तो ये सोचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन दूसरे की चीज़ को देख के तुलना करना उसकी, ये गलत बात है। किसी की तुलना अपने से बराबर नहीं करनी चाहिए, जैसे आप रह रहे हो आपको वैसे रहने की आदत डाल लेनी चाहिए, कि हमें मानो कि हमें अपनी हैसियत के मुताबिक रहना पड़ेगा, रहना चाहिए। किसी है, मान लो कि आपके हस्बैंड हैं, इतनी हैसियत नहीं है कि उसके बराबर की, जो सामने वाले को आप देख रहे हो उसकी बराबरी हम कर सकें, तो आप को जितने में आप रह रहे हैं उतने में खुश रहना सीखो। दूसरे की देख के तुलना मत करो कि काश हम भी ऐसा, मेहनत करो,
मेहनत करोगे तो आप भी वैसे बन जाओगे और आपके पास भी वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हो। अगर सोचोगे कि हमारे पास बैठे बैठे हमारे पास सब कुछ ऐसा हो जाए, उनके पास ये सब है तो मेरे पास भी हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार भगवान है। जब तक कि आप परिश्रम नहीं करोगे और पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें ध्यान नहीं करोगे, उनका ध्यान नहीं करोगे, उनकी पूजा आराधना नहीं करोगे और मन में गंदे विचार लाना नहीं छोड़ोगे, तो आप कभी भी उनके दर्शन नहीं कर पाओगे, उन्हें नहीं पा पाओगे। उन्हें पाने के लिए घोर तपस्या, घोर परिश्रम करना होता है और सारे पापों से मुक्ति पाने के लिए उनका ध्यान करना होता है और उन्हें की सच्ची श्रद्धा से पूजा करनी होती है, तभी हम सफल होते हैं और आगे बढ़ पाते हैं और हमारा मन एकाग्र हो पाता है। कि जब हो पाता है जब हमारा इधर उधर ध्यान न लगे, किसी पर, पुरुष पर हमारा ध्यान न जाए, किसी पराई स्त्री पर हमारा ध्यान न जाए, हमारा ध्यान न भटके और हम सिर्फ उनका भजन करते रहें और ध्यान करते रहें, तभी हमारा मन एकाग्र हो पाएगा। अपनी फैमिली में खुश रहने की कोशिश कीजिए, इधर उधर मत भटकिए। और जितने भी लोग इधर उधर भटकते हैं, यकीन मानिए वो कभी एक वो कभी सफलता की ओर नहीं जा पाएंगे, बस खा कमा पाएंगे और घूम फिर के रह जाएंगे। आपको अगर जन्म मरण से मुक्ति पानी है तो मन एकाग्र करके पूजा ध्यान में रखिए और उनका ध्यान करिए। भगवान की भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, प्रभु रामचंद्र का ध्यान दीजिए और राधा रानी का भी ध्यान दीजिए। राधा रानी का ध्यान देंगे तो भी बहुत अच्छा होगा। तो हमने थोड़ा, मतलब हम प्रयास, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को थोड़ा ज्ञान को ले जाने के लिए। लेकिन कुछ लोग सोचेंगे क्या ज्ञान की बात पढ़ रही है, क्या बता रही है, लेकिन कोई बात नहीं, जो जितना मुझे समझ आता है उतना आप लोगों तक हमने पहुंचाया है। तो अगर हमसे कोई गलती हुई हो, कहने में बात कोई करने में त्रुटि हुई हो, तो क्षमा प्रार्थी हैं, इसके लिए आप लोगों से क्षमा मांगते हैं। और अभी के लिए इतना ही, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है, 10 बजने को है और अभी मतलब नींद भी आ रही है, बच्चे स्कूल जाएंगे, सुबह तक उठना है। तो अभी के लिए प्लीज़ राधे राधे एंड गुड नाइट।